गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में छठे चैप्टर भारत माता की जय का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिनका जन्म सन 1889 में हुआ था और मृत्यु सन 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर आगे बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ के हाथों में मशालें थी। मशाल यानी कि डंडे में चिथड़े लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती, जिसे तेल से तर करके जलाते थे। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वे सब हष्टपुष्ट એટલે हट्टा कट्टा तगड़ा जाट थे। उनमें ज़्यादातर छोटे छोटे जमींदार थे। जमींदार यानी कि जमीन के मालिक। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। तो यहाँ लेखक जो है वह कहते हैं कि रात का समय था। नेहरू जी की गाड़ी रोहतक दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। यकायक हजारों जाटों की सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें रुक जाना पड़ता है। ये लोग दोपहर से ही उनकी प्रतीक्षा में यहाँ जमा थे। उन्हें देखते ही वे जो है यहाँ वह सब उनके प्रतीक्षा में बैठे थे। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए, मैंने पूछा। तो नेहरू जी को देखते ही वे सब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं। नेहरू जी जो है वह यह जो ग्रामीण जाट लोग हैं उनसे पूछते हैं कि तुम लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए यह नारा लगाते हो। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा, घूर कर देखना यानी कि आंख गड़ा कर देखना, और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया यानी कि फिर से वही सवाल किया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। तो यहाँ पर जो नेहरू जी जो है वह सवाल पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय आप किस लिए करते हैं, किस लिए यह नारा लगाते हैं, यह माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रमाण किया है और जिसके वे जय बोल रहे हैं। अब भोले भाले ग्रामीण लोग जो है
वह उनका सवाल सुनकर थोड़े जो है वह चकित हो जाते हैं। उन्होंने कभी इनके अर्थ जानने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ नारे लगा देते थे, बस आगे को उन्होंने कुछ जानने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह माता कौन है जिसको आपने प्रमाण किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता तो वे नारे लगा देते। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? उज्र यानी कि विरोध। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी। ये लोग जो नारे लगाते थे उनसे उनके प्रतिद्वंदी क्या हो जाते थे? डर जाते थे। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। अब एक जो भोले भाला ग्रामीण छात्र था, वह जो है वह नेहरू जी के सवाल का जो है वह जवाब देता है कि माता का मतलब है धरती, क्योंकि वह किसान था और किसान की सच्ची माता धरती ही थी, जो उनका भला चाहने वाली थी, उनका भला करने वाली थी। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। अब फिर से पूछा कि किसान ने तो बताया कि धरती हमारी माता है, तो फिर कौन सी धरती? हमारे गांव की धरती, पंजाब की धरती या पूरी दुनिया की धरती? अब ये सवाल जो था वो काफ़ी कैसा था? पेचीदा था, इसलिए उलझा हुआ कठिन सा सवाल लगा। और इस सवाल से सभी जो जाट गांव वाले वहाँ थे वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और सभी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि भाई हम ये सारी बातें नहीं जानते, अब आप ही समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीर में दिखलाया जाता है। यहाँ जो है नेहरू जी उनकी व्याख्या करके समझाते हैं भोले भोले ग्रामीण जाट को कि इसका मतलब जो है समझाने का आग्रह करते नेहरू जी लोगों को बताया कि भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में हमें दिखाया जाता है। भारत की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं, जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? अब उन्होंने बताया कि हमारा जो देश है वह भारत जो है वह महादेश है। हिंदुस्तान उन सब के लिए है, भारत माता है और उसमें रहने वाले क्या है? उनके बच्चे हैं। अब जय हम किसकी बोलते हैं? तो नेहरू जी जो है वह सभी लोगों को बताते हैं कि हम जय उन कल्पित स्त्री भारत माता की नहीं है, वे जय उन सभी लोगों की बोलते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। उन्हें जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। यानी कि हमने उन लोगों ने जवाब दिया कि हम किसकी जय बोलते हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिला। फिर निश्चय ही हम
जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसमें गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक है। यानी कि नेहरू जी ने जब उन्हें कहा कि हम जो जय बोलते हैं वह भारत में रहने वाले उन सभी लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, जो इस देश के गांवों और नगरों में यानी चप्पे चप्पे में बसते हैं। इस बात से वह लोग काफी प्रसन्न भी हुए और उन्हें जवाब ठीक भी लगा। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और यह अपने ही जय बोलते हैं। अब उन्होंने उन लोगों को समझाया कि भारत माँ के सभी बच्चे आपस में भाई भाई हैं, उनमें आप और आपके भाई सभी आ जाते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्ज्वल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। यह ज्ञान रोहतक जिले के जाट किसानों के लिए विचित्र था। उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि जो नारा वे इतने दिनों से लगाते आ रहे थे वह उन्हीं के लिए थे। विद्यार्थी मित्रों, यहीं पर हमारा छठा चैप्टर वो समाप्त होता है। धन्यवाद।